उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो की अज़मतों का और शानों का क्या कहना कि आपकी अगर खिलाफत को देखा जाए 10 साल और 6 माह दूसरे अजीम शान खलीफा हैं और अपनी खिलाफत के दौरान ऐसा निज़ाम हुकूमत कायम फरमाया, ऐसा निज़ाम खिलाफत कायम फरमाया कि आज तक उसकी कोई मिसाल देने से कासिर है। ऐसी मिसाल कोई नहीं दे सकता जो मोहम्मद अरबी के गुलाम ने जजीरा अरब के अंदर मिसाली निज़ाम खिलाफत कायम फरमाया। इस अंदाज के साथ आपने जो है रजिस्टर बनाए, दवावीन बनाए, ज़मीन की पायमाइश की, मरदमशुमारी की, फौजों को तरतीब दिया, पुलिस का महकमा कायम किया और आपने दुर्रा ईजाद किया। दिन को भी काम हो रहे हैं और रातों को उमर सो नहीं रहे, रातों को गश्त कर रहे हैं। कोई भूखा तो नहीं, किसी को परेशानी तो नहीं, रातों में उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गश्त कर रहे हैं और आपकी खिलाफत का सिलसिला दूर दूर तक जा रहा है। शाम फतह हो रहा है, इराक फतह हो रहा है, मिस्र फतह हो रहा है, मकरान फतह हो रहा है, सजिस्तान फतह हो रहा है, हिमस फतह हो रहा है, दमिश्क फतह हो रहा है, मालूम नहीं सिकंदरिया फतह हो रहा है। कितने बड़े बड़े इलाके, मदाइन फतह हो रहा है और कितने मुल्क जो हैं वो फतूहात का एक अजीम शान सिलसिला है, ठाठे मारता हुआ समंदर है। अब पता चलता है कि मेरे महबूब ने उमर को क्यों मांगा था। अब पता चलता है कि महबूब की निगाह ने उमर के अंदर क्या देख लिया था, उमर के अंदर क्या देखा था कि या अल्लाह उमर के जरिए इस्लाम की मदद फरमा दे। अब उमर है कि मशरिक और मगरिब में, शमाल और जनूब में, दूर दराज तक सल्तनत कई लाख मरबा मील तक फैली हुई है। इस्लाम का परचम लहरा रहा है और हर एक के ऊपर ऐसी गिरफ्त है, गवर्नरों के ऊपर, आमिलों के ऊपर, कि उनसे भी बाज पुरस हो रही है। यही नहीं कि गाफिल होकर बैठ जाओ, उनसे भी बाज पुरस हो रही है। अगर किसी गवर्नर का बेटा गलती करता है तो आप उसकी भी बाज पुरस करते हैं, उनको खतूत लिखते हैं। बल्कि गवर्नर बनाने से पहले ये उमर बिन खत्ताब की शान है। फरमाते हैं अगर गवर्नर बनने का शौक है तो फिर आइंदा आपने लिबास बारीक नहीं पहनना, कीमती नहीं पहनना, खद्दर मोटा लिबास पहनना है। आइंदा छिना हुआ आटा इस्तेमाल नहीं करना, छान के समेत आटा इस्तेमाल करना। अगर गवर्नर बनना है तो यहाँ दस्तखत करो, दरवाजे पर कोई दरबान नहीं बिठाऊंगा, कोई जरूरतमंद जब चाहे आपका दरवाजा खटखटा ले, लोगों के दरमियान कोई जो है पर्दा हाइल नहीं करूंगा, और फरमाया तुर्की घोड़े पर नहीं बैठूंगा, और ऐसी ऐसी शराइत और हर वक्त गिरफ्त। और जब आप चाहते उस गवर्नर को समझते कि ये खराबी कर रहा है, उसको माजूल कर देते। फिर आपके ज़माने में जो गवर्नर हुए उनका भी फिर क्या कहना है। जब एक मकाम पर आप गए और पूछा गरीबों के नाम लिख कर दो, तो सबसे पहले उस सूबे के गवर्नर का नाम आपके सामने आ गया कि यहाँ अगर कोई गरीब है तो उनमें से सबसे गरीब गवर्नर है आपका। ये है शान। ये क्यों है? ये इसलिए है कि उमर की अपनी भी तो हालत यही है ना। पैबंद लगे हुए लिबास पहने हुए हैं, पैबंद लगे हुए, कहीं चमड़े का पैबंद है, कहीं दूसरा पैबंद है। और फरमाया अंज़लल्लाहु मकाम नफ्सिही फी मालिही का राजुलिन मिनन नास बिमंज़िलति राजुलिन मिनन नास। अल इस्तियाब के अंदर इब्न अब्दुल बर लिखते हैं उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आप को माल के मामले में एक आम इंसान की तरह बना रखा था। जो आम इंसान का रोजीना है, खर्चा है, बस उतने उम्र खर्चा लेगा, इससे जायद नहीं लेगा। एक सर्दियों का जोड़ा है, एक गर्मियों का जोड़ा है, हज के लिए सामान है और घरेलू जिंदगी के लिए सामान है। इसके अलावा उम्र को कोई हक नहीं। और हाज़रीन मोहतरम, खुले आसमान के नीचे आप हैरान होंगे, 40 लाख मरबा मील का बिला शर्त गैर मालिक, जिसमें मदाइन भी फतह हुआ, 2 सुपर ताकतें किसरा ईरान, कैसरे रूम फतह हुए, और जो है किसरा ईरान के महल के अंदर और उन मकामात पर फिर अहले इस्लाम ने खुतबे इरशाद फरमाए, जुमे बढ़ाए। आप बताएं इतना मालो दौलत आने के बावजूद
उमर फारूक दुनिया से जा रहे हैं तो 86,000 दिरहम के मकरूज हैं, 86,000 दिरहम के मकरूज हैं। हम जायदादें बनाते हैं, कोठियां बनाते हैं, बैंक बैलेंस कई मुल्कों में बनाते हैं, और फिर गरीबों का भी दर्द उसी तरह है, गरीबों की जो है हमदर्दी भी उसी तरह है, और फिर दूसरों को कहते भी हैं जी सही करो, किफायत सारी करो, अपना अमल दिखाना पड़ता है। 86,000 दिरहम का मकरूज अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक, जिसके नाम से कैसर किसरा कांप जाते थे, वो दुनिया से रुखसत हो रहा है और बेटे को कह रहा है कि कर्ज उतारने के लिए आले उमर से लेना, आले उमर से ना हो सके फिर आले बनी अदी से ले लेना, इससे भी ना हो सके फिर आले कुरैश से मदद लेना और मेरा सारा कर्ज चुका देना। ये उमर फारूक रज़ी अल्लाह, ये निज़ाम हुकूमत है, इस्लामी निज़ाम हुकूमत कहना ये बड़ा आसान है, मगर इस पर अमल करना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। जब आपके बेटे पर जुर्म साबित हुआ तो आपने कोड़े लगाए, अभी कोड़े बाकी थे तो बेटा जान की बाजी हार गया, तो उमर ने फरमाया बाकी कोड़े हद पूरी करने की इसकी कब्र पर लगा दो ताकि हद इस्लामी पूरी हो जाए। ये इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। ये उमर बिन खत्ताब, ये दीन इस्लाम, ये कैफियत, जब तक कहत का जमाना है उमर ने उस तरह रोटी नहीं खाई जिस तरह दूसरे खाते हैं। कहत के जमाने में उनके साथ और किसी ने बड़ा अच्छा खाना बना के भेज दिया, दूर दराज से वो लेकर ऊंट पर सफर पर करके आया, तो आपने पूछा ये उस गवर्नर ने भेजा है तो क्या सबको ये खाना इस तरह मुयस्सर है? अर्ज किया सबको तो नहीं। फरमाया फिर ये वापस ले जाओ, फिर उमर नहीं ये खाएगा। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। रातों को जागना, और जिसके बच्चे बिलक रहे हैं भूख से उनके लिए सामान लादा, बोरी बांधी, और उसके बाद गुलाम से कहा ये उठाकर उमर के कंधे पर लाद दो। लाखों मरबा मील पर हुकूमत करने वाला खलीफा रात की तारीकी में सामान कंधे पर उठाया हुआ है और अपने गुलाम से कहते हैं जरा मुझे जल्दी चलाओ क्योंकि बच्चे भूख से बिलक रहे। जाके वहां खाना बनाया, पकाया, दिया, और माई साहबा कहने लगे कि आप कितने अच्छे हैं, उमर को तो हमारी खबर ही नहीं। तो आपने अर्ज किया मैं ही उमर हूं, मैं ही उमर हूं। ये उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर अल्लाह ऐसी शानें अता कर देता है, ऐसी रिफ़तें अता कर देता है कि एक माई साहबा का तेल ज़मीन पे गिर गया, ज़मीन ने चूस लिया। आपने पूछा क्यों रो रही? अर्ज किया मेरी मालका बड़ी सख्त है तो मेरा तेल गिर गया है। आपने ज़मीन पर दुर्रा मारा, तेल बाहर आ गया। फरमाया तेल अपना जितना है वो ले लो। ज़लज़ला ज़मीन में आया तो आपने दुर्रा मारा और दुर्रा लगने से ज़मीन का ज़लज़ला थम गया। ये है उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब इंसाफ किया जाता है, अदल किया जाता है, तो फिर इकबाल कहते हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम हो जाते हैं, जो इश्क़ रसूल में डूब जाते हैं, हर के इश्क़ मुस्तफ़ा सामाने उस्त बहरे पर दरगोशाए दामाने उस्त। जमीन का ज़लज़ला भी थम गया है और वो दरियाए नील जहां एक दो शीज़ा को, कंवारी दो शीज़ा को दुल्हन बनाकर बनाओ संगार करके डाला जाता था, एक खास महीने में पानी नीचे चला जाता था, उसको डालते, उसके वालिदैन से इजाजत लेते, फिर वो वहां मर जाती, फिर पानी ऊपर आ जाता। अमर बिन आस फाते मिस्र रज़ी अल्लाहु अन्हु ने रोक दिया और दरिया नीचे जाने लगा। अमीरुल मोमिनीन को लिखा ये मामला दरपेश है। आपने फरमाया आपने अच्छा किया, आपने अच्छा किया, इस्लाम बुरी रस्मों को मिटाने के लिए आया है, आपने अच्छा किया है। ये खत है मेरा एक, ये दरिया में डाल दो। खत खोला, अमर बिन आस ने बड़ा लिखा हुआ था, अल्लाह के बंदे अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब की तरफ से दरिया नील की तरफ, दरमियान में कोई वास्ता नहीं, डायरेक्ट अमीरुल मोमिनीन का खिताब दरिया को हो रहा है। फिर दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हर के इश्क़ मुस्तफ़ा सामाने उस बहर बरदर गोशाए दामाने उस। इश्क़ मुस्तफ़ा की दौलत से मिल जाती है, फिर खुशकी भी उसकी गुलाम हो जाती है और तरी भी उसकी गुलाम हो जाती है। तो आपने फरमाया इसको डाल दो। वो लिखा हुआ था
उमर की तरफ से दरिया नील की तरफ है। अगर अल्लाह की मर्जी से चलता था, फासलिल्लाह युजरिया का, मैं अल्लाह से सवाल करता हूं तुझे जारी कर दे। वाइन कुंता तजरी मिन केवले का, अगर तू अपनी मर्जी की से अपनी तरफ से चलता था, फला तजरे, तुझे उमर की सल्तनत में चलने की कोई इजाजत नहीं। और फिर क्या हुआ, कहते हैं रात को वो खत डाला तो सुबह 16-16 हाथ 16-16 गज पानी ठाठे मारता हुआ दरियाए नील का चल रहा था। और हाज़रीन मोहतरम, ये वो बात है जिसका आप मुशाहदा कर सकते हैं। दुनिया के दरिया आते हैं, खुश्क हो जाते हैं, रस्ते बदल लेते हैं, मगर जो उमर के गुलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुक्के से दरिया चला है, सदियां बीत गई हैं, उसे जमाना खुश्क नहीं कर सका। वो दरिया नील आज भी उसके मौजे उरूज पर हैं, आज भी तलातों में है, आज भी उसमें मद्दो जज़र है। पीछे उमर फारूक का खत आया हुआ है, उसका पैगाम आया हुआ है। इसलिए हाज़रीन ग्रामी कदर, सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों का और शानों का क्या कहना कि उमर फारूक दिलों के अहवाल से भी वाकिफ़ थे, जो झूठ बोलता उसे भी जान लेते थे। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कि अगर करामात को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा करामात है। आप मस्जिद नबी में खड़े हैं, निहावन में कई हजार मील दूर जंग हो रही है, फरमाया या सारियाल जबल, सिपा सालार से कहा पहाड़ की तरफ हो जाओ। कहते हमें 3 बार आवाज आई तो हम तो शिकस्त खाने लगे थे, हम दौड़कर हमने पहाड़ को अपने पीछे ले लिया तो हमें फतह हासिल हो गई। कासिद आया तो उसने आकर बताया, फतह का पैगाम भी दिया और साथ ये वाकया भी सुना दिया। ये है कि मस्जिद नबी में खड़े होकर निगाह निहामत तक काम कर रही है। ये है अमीरुल मोमिनीन, ये है सिपा सालार, ये है जरनैल इस्लाम के, जो रात को भी ड्यूटी दे रहे हैं, दिन को भी दे रहे हैं, और नमाज में 5 गन्ना जमात खुद करवा रहे, खुद जमात करवा रहे। ये नहीं कहा कि मैं मसरूफ हो गया हूँ, सनत लंबी हो गई है, अब मैं जमात कैसे कराऊं, मैं तो घर में नमाज पढ़ लूं। और फजर की नमाज में आपकी आवाज बहुत बुलंद है, किरात हो रही है, दूर दूर तक आवाज आती, हिचकियां बन जाती हैं, सिसकियां लेने लग जाती हैं, और रुखसारे मुकद्दस पर 2 निशान हैं, स्याह निशान पड़ गए हैं आंसू के बहने की वजह से। पानी जहां से बहता है ना, फिर साथ साथ निशान पड़ जाता है, रुखसार पर निशान पड़ गए हैं खौफे इलाही की वजह से। मगर वो उमर ला यखाफूना फिल्लाहि लौमत लाइम, जो अल्लाह के मामले में किसी की मलामत से नहीं डरता, वो अल्लाह से इतना डर रहा है कि निशान पड़ गए हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गुलाम को एक मरतबा देखा तो सफ़ेद कमीज़ पहने हुए, फरमाया जदीदुन अम गसीलुन, ये जो कमीज़ है नई है उमर या ये धुली हुई है? अर्ज़ किया गसीलुन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नई नहीं ये धुली हुई है। फरमाया अलबिस जदीदन, नया लिबास पहनो, वही शहमीदन, और दुनिया में जिंदगी बसर करो, काबिल तारीफ जिंदगी बसर करो। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं का असर है। हर तरफ तारीफ हो रही है, अपने भी तारीफ कर रहे हैं, दुश्मन भी कह रहे हैं कि अगर और उमर होता तो पूरी दुनिया में इस्लाम ही होता। वह मुतशहीदन, उमर जा तुम दुनिया से जाओ तो शहादत का एजाज लेकर जाओ। वह मुतशहीदन यर्ज़ुकुल्लाहु कुर्रतैन फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह ताला उमर दुनिया व आखिरत में तुम्हारी आंखों को ठंडा रखे। कहत पड़ गया, एक सहाबी हाजिर हुए हुजूर की बारगाह में, इस तस्के ले उम्मत कब्र अनवर पर, या रसूलल्लाह इस तस्के ले उम्मत क्या फ़ैनुम का हलाकू, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर दीजिए उम्मत हलाक हो गई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ईते उमर, उमर की खिलाफत है, फरमाया उमर को जाके बताना फ़ैन मुस्कून, बारिश तो होगी लेकिन जरा उसे कहना अलैकल कैसा अल कैसा, जरा बेदारी से, जरा होशियारी से खिलाफत करना। ये सारा फैज़, ये लाखों मुरब्बा मील, ये निज़ाम खिलाफत, ये अज़ीम शान सिलसिला हुकूमत, पीछे से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह का असर है, फैज़ का असर है। और फिर आप जुल्हज्जा में आप ज़ख्मी हुए फजर की नमाज के वक़्त, कैसा है मस्जिद, और सारी ज़िंदगी यही दुआ करता, अल्लाह मर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिका, अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता करा, और मौतन फ़ी बलद हबीब का, और महबूब के शहर में मौत आए,
अबू लोलो फेरोज नामी ने आपको खंजर मारा, जो जहर में बुझा हुआ था, 2 दारी था, और भी कई लोग, 13 बंदे और जख्मी हो गए, 6-7 बंदे और भी शहीद हो गए। उमर फ़ारूक उसी ज़ख्म की ताब ना लाते हुए यकम मुहर्रमुल हराम को शहीद हो गए, दुनिया से रुखसत हो गए, शहादत का अजीम रुतबा भी ले गए। और ये उन अफराद में से हैं कि वो हुजूर ने विसाल फरमाया, ववान रादिन, हुजूर इनसे राज़ी थे। और हाज़रीन मोहतरम, हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को पैगाम भेजा कि अगर मुमकिन हो तो मैं दोनों अपने जो हैं हज़रत आका अलैहिस्सलाम अबू बकर उनके पास जो है मेरी कब्र बना दी जाए, अगर इजाज़त मिल जाए ठीक है, वरना जहाँ चाहे दफन कर देना। तो आपने फरमाया जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, मगर आज उमर को तरजीह देती हूँ। तो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अर्ज़ किया, ये भी मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, शहादत की ख्वाहिश भी पूरी हो गई, ये भी ख्वाहिश पूरी हो गई। और इमाम बाकिर से पूछा, अबू बकर उमर का मकाम क्या है? फरमाया जो अब मकाम है हुजूर की बारगाह में, ज़िंदगी में भी यही मकाम था। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ, बिना कर दंद खुश रस में बहा को खून गलती दंद, खुदा रहमत कुनद ई आशका ने पाक की नतरा, शहादत है मकसूद मतलूब मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, वमा अलैना इल्लल बलाग।